हेलो दोस्तों, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से रिलेटेड आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। तो सब कोई का कमेंट का रिप्लाई करना तो संभव नहीं है, इसलिए मैं कुछ कॉमनली पूछे गए कमेंट्स को यहाँ पे पिकअप किया हूँ और उन सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने की यहाँ से कोशिश करूंगा। और एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के साथ लाइव आके जो आपका कमेंट है आप लाइव सेशन में आप लोग पूछिएगा और मैं आप लोग का कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी तो मैं जितने कमेंट को पिक किया हूँ उन सारे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी दिखे जिनके ऊपर मैं वीडियो बना दिया हूँ, फिर भी वो लोग बार बार पूछ रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो जो मैं डालता हूँ उसको बढ़िया से ध्यान से देखा कीजिए। आप लोग का ज्यादातर कमेंट का जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए। तो चलिए कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो श्रेया सिंह जी पूछ रही हैं कि आधार कार्ड में दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है और रजिस्ट्रेशन में दूसरा नंबर से कर दी हूँ, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? तो जी नहीं, इससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट यहाँ पे विवेक सोनल जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर, मैरिज वालों का निवास कहाँ का लगना चाहिए, ससुराल का या मायके का? ससुराल का जब वो डाल रहे हैं तो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो देखिए, ससुराल और मायके से यहाँ पे मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ पे आधार कार्ड आपका कहाँ का एड्रेस है। अगर आधार कार्ड पे जहाँ का एड्रेस होगा आप वहीं का निवास बनवा के अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे तीसरा कमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा कमेंट यहाँ पे ईशान जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर, रेडी फॉर पेमेंट हो गया है, सब कुछ वेरीफाई है, तो क्या बैंक केवाईसी कराना जरूरी है? तो देखिए, पहला नंबर तो आपका बैंक केवाईसी होगा तभी वेरीफाई हुआ होगा। फिर भी एक बार आप बैंक जाके अपना केवाईसी अगर नहीं होगा तो आप केवाईसी करवा लीजिएगा। और जिनका भी अगर बैंक अकाउंट बहुत दिनों से बंद पड़ा होगा, बहुत दिनों से उनका यूज नहीं हो रहा होगा बैंक अकाउंट का, तो एक बार आप उसको ट्राई जरूर कर लीजिएगा कि उसमें पैसा आ रहा है, पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। किसी फोन पे से, पेटीएम से, किसी भी तरह उसमें 1-2 रुपया डाल के देख लीजिएगा कि पैसा जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। सारा चीज वेरीफाई होने के बाद भी अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जा पा रहा होगा, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा होगा, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। रेडी फॉर पेमेंट होने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे चौथे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। और चौथा कमेंट यहाँ पे कोमल जी का है। ये पूछ रही है कि मेरा 24 को ही रिजेक्ट का मैसेज आया था और मैं उसी दिन रीअप्लाई कर दी, तो अभी तक ना यूजर आईडी पासवर्ड आया है और ना रिजेक्ट का मैसेज आया है। और ये पूछ रही है कि मैं पहली बार भी सारा डिटेल सही डाली थी और दूसरी बार भी सारा डिटेल सही डाली हूँ। तो देखिए, जब आपका पहले बार ही रिजेक्ट का मैसेज आ गया था तो आपको फिर से मिलाना चाहिए था कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। उसमें नाम गलत हो सकता है या फिर कुछ भी गलत हो सकता है, इसी की वजह से वो रिजेक्ट किया होगा। फिर से अगर वही आप डॉक्यूमेंट्स डाल के रीअप्लाई कर दी होंगी तो वो फिर से ही रिजेक्ट ही होगा। इसलिए आप मिलाइए कि आपका क्या गलती हो रहा है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे धीरज जी पूछ रहे हैं कि सर, बैंक डिटेल्स सब सही डाले हैं फिर भी इनवैलिड बैंक डिटेल्स के वजह से रिजेक्ट का मैसेज आया है। तो देखिए, अगर आप बैंक डिटेल्स अपना सही डाले होंगे फिर भी आप खुद से एक बार मिलाइए। अगर कोई भी स्पेलिंग आप में गलत हो रहा होगा, एक स्पेलिंग भी अगर आप में गलत हो रहा होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिलहाल एक बार आप बैंक जाके पता कर लीजिए कि क्या आपके सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स है और बैंक से वो मैच खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है। अगर वो रिजेक्ट हो जा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गलत है। इसलिए आप उस गलती को पहले खोजने की कोशिश कीजिए कि वो किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है, उसके बाद फिर से आप रीअप्लाई कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट अश्वनी जी की तरफ से है। वो पूछ रहे हैं कि सर, अगर किसी रीजन से सेकेंड टाइम भी रिजेक्ट हो जाता है तो थर्ड टाइम क्या ऑप्शन मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल। थर्ड टाइम भी आपको रिजेक्ट होता है तो रीअप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जब आप बढ़िया से मिला के रीअप्लाई कीजिए। बार बार आपको अगर मौका दिया जा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको बार बार गलत करके फिल करते रहिए, क्योंकि ऐसे तो आप फिल करते रहिएगा और गवर्नमेंट का पैसा है। कब अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग जल्दी से सही डिटेल्स करवा के ही रीअप्लाई कीजिए, क्योंकि जो पेंडिंग में चला जाएगा वो चला ही जाएगा। फिर उस पर कोई ध्यान देगा या नहीं देगा तो वो बात की बात हो जाएगी। इसलिए आप लोग बढ़िया से मिला के ही रीअप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट नील्स फैन जी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि फाइनल के बाद भी कोई प्रोसेस है क्या? तो देखिए, फाइनल के बाद तो अब कोई प्रोसेस नहीं बचा है। अगर कोई आगे अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आगे आपका कोई अब प्रोसेस नहीं है फाइनल के बाद। लेकिन आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप लोग के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो पा रहा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। किसी भी माध्यम से, फोन पे, पेटीएम से पैसा डाल के आप लोग देख लीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है।
और एक कमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि सर मेरा आईएफएससी कोड गलत फिल हो गया है तो क्या होगा। और उनका सारा चीज़ अगर वेरीफाई भी हो गया, अगर उनका आईएफएससी कोड गलत फिल हो गया है तो हो सकता है आपको पैसा ना मिले। पैसा आपका आने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि अगर आईएफएससी कोड आप गलत फिल किए हैं तो पैसा आने का आपके पास बहुत ही कम चांस बचता है। इसलिए आप लोग जो आपका प्रॉब्लम है वो बढ़िया से लिख के और स्क्रीनशॉट लगा के मेल कीजिए। मेल का कोई रिप्लाई आता है तो ठीक है, लेकिन आप लोग 2-3 बार मेल कर दीजिए अगर ऐसा आप लोग के साथ प्रॉब्लम फेस हुआ है तो आप लोग के कुछ सवालों का जवाब मैं यहाँ से दे दिया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे आप लोग के मन में सवाल है, मैं जानता हूँ। इसलिए कभी मैं लाइव सेशन करूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लाइव सेशन कब करूं। जब भी मैं लाइव सेशन करूंगा आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।